नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए और इस ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे आपको चरित्र मिलेंगे जो आपको वो सीख देंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको जो है जीवन के उन सारे बहुमूल्य चीज़ों को सिखाएंगे जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है। वो गूढ़ बातें, वो रहस्यमयी बातें जिसे आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इन सब से जो है आपके आँख के सामने जो पर्दा लगा हुआ है उसे हटाने में मदद करेगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम साथ में मिलकर श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए हम अपने भीतर उनके गुणों को समाहित, उनके गुणों को अपने भीतर लाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर उनके गुण हमारे भीतर आ गए तो हमारा भी जीवन जो है एक तरीके से परिवर्तित हो सकता है। हम भी उस उपलब्धता को प्राप्त कर सकते हैं, उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से मनु और शत्रुपा ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अपने मनोवांछित फल को जो है प्राप्त किया। ये कहा कि खैर हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में जो है देख सकूं, लेकिन फिर भी ये इच्छा रखता हूं। इस बात को लेके भगवान विष्णु जो है प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि ये आपकी जो है मनोरथ अवश्य पूरी होगी और मेरे जैसा कोई पुत्र क्या, मैं ही जो है आपके यहाँ जन्म लूँगा। ये बात कहकर मनु और शत्रुपा को इंद्र की जो नगरी थी अमरावती, वहाँ पे भेज दिया। बोला वहाँ पे रहिए और अवध के राजा जो है जब आप होंगे तब आपके यहाँ मैं पुत्र जो है रूप में होऊंगा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इच्छा में नरवेश समारे, हुईहों प्रगट निकेत तुम्हारे, अंसन सहित देह धरिताता, करिहों चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं मनु और शत्रुपा से कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा और विभिन्न प्रकार की भक्तों को सुख देने वाले लीलाएं करूंगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी, तव तरिहों ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सौ अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, ऐसा चरित्र रचूंगा, ऐसा मर्यादा जो है प्रस्तुत करूंगा समाज के लिए कि अगर उसको कोई भी आदर सहित सुनेगा और अपनी ममता और मद को त्याग कर उस बात को जानेगा, वो भव सागर से जो है तर जाएगा। ये भव सागर बार बार प्रश्न आता है, ये है क्या। हम कहते रहते हैं भैया अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भव सागर से तर जाओगे। ये मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि आप अपनी कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को त्याग कर जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका वाइटल एनर्जी है, वो जो है कनेक्ट होगी उस सुपर कॉन्शियसनेस से। आप एक ऐसी समाधि में पहुंचेंगे, सुपर कॉन्शियसनेस स्थिति में आएंगे जहां पे आपका जो कनेक्शन है वो सीधे पूरे ब्रह्मांड से होगा। आपकी चेतना उस परमात्मा के ऊर्जा से कनेक्ट होगी। आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक होंगे। आपको जो है इस बात से नहीं मोह रह जाएगा कि आपको सुख का, आपके दुख का, लाभ का, हानि का, प्रशंसा का, गाली का कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। आप मात्र साक्षी भाव होकर आप अपने शरीर और मन की जो है सारी क्रियाओं को देखेंगे। आदिशक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। तो इस प्रकार से मैं जो है अवतार लेके ये सारी जो है माया को रचूंगा और इसमें जो है चीजें मैं प्रकट करूंगा। पुरौब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनिपन अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरी प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। और ये बात भगवान विष्णु बार बार कहते हैं कि मैं आपकी जो अभिलाषा है वो पूरी करूंगा। ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। कृपा निधान
भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने कहा कि ये बात सत्य होगी, ये सब कह के जो है वो अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला, समय पाए तन तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक आश्रम में रहे। ये हृदय में धारण करने वाली क्या बात है? हृदय में धारण करने वाली ये बात है कि जो आपकी यज्ञ की प्रक्रिया है श्वास प्रश्वास की, आपने सांस लिया, आपने सांस को छोड़ा, हर एक क्षण उस व्यक्ति का जो सुमिरन है उस चेतन में लगा रहता है, वो कॉन्शियस वे में रहता है, वो सदैव होश में रहता है और इष्ट के प्रति अपना जो है सुमिरन लगाए रखता है। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। फिर जो है वो समय पाकर सहज ही बिना कष्ट के शरीर को जो है छोड़ा और अमरावती जो इंद्र की पुरी है वहां जाकर निवास किया। अक्सर बात कहेंगे कि ये हृदय में जो है धारण कर लिया। आप देखेंगे कि जब कोई नए प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो वो एक दूसरे को जो है एक सेकंड के लिए भी जो है अपने स्मृति से नहीं मिटने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हर एक मोमेंट, हर एक समय पे जो है वो उसके साथ हो, वो उसके जो है स्मृति में हो, वो याद करता रहे और यही स्थिति बनती है। आप देखते होंगे तो यही जो है धारणा है, यही जो है समानता है कि आपका हर एक क्षण, आपका हर एक मोमेंट में आप उसी ध्येय को, उसी जो है चेतन स्वरूप को सदैव जो है स्मृति में बनाए हुए, ध्यान में लगाए हुए हैं। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। याज्ञवल्क्य जी चूंकि भारद्वाज जी को ये सारी बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा था और शिव जी ने पार्वती जी से कहते हुए ये सारा जो है इतिहास बताया था, जो कि इतना पवित्र और सुंदर है। श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रतिशंभु बखानी, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वो पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कथा भी जो है शिवजी पार्वती जी को कहे थे कि संसार में एक प्रसिद्ध कैकेयी देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। सत्यकेतु तहाँ बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहके भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला। हमें इन ग्रंथ से यही सब सीखना है। आप अगर कहानी सिर्फ सुन के उसको बस रटते रहे तोता की तरह, ये आपकी मूर्खता है। ये बच्चों के लिए सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप प्रौढ़ हो गए हैं, आप युवक हैं, आप जो है जवान हो रहे हैं, आप वृद्धावस्था में हैं, आपकी जो समझ है, आपका जो विवेक है, ये फिर मायने रखता है कि आप चीज़ों को कैसे सीखते हैं। जैसे यहाँ पे सत्यकेतु को जो है गुण बताए गए हैं। क्या गुण बताए गए हैं? कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, उनके जीवन में सदैव धर्म है। धर्म क्या? धर्म मतलब सत्यता। यहाँ पे व्यक्ति हर क्षण झूठ बोल रहा है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर समय झूठ बोल रहा है। बाहर से तो वो जो है कुछ और दिखाता है, भीतर से जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो जो है तरह तरह के जो है नाटक करता है। तो सत्यकेतु के गुण क्या है? कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। हमें भी उसी प्रकार से सदैव सत्य के रास्ते पे चलते रहना है। भीतर से जो आपका, जब तक आप बदलेंगे नहीं, आपके बाहर जो है वो उस रूप से प्रकट नहीं होगा। लोग बहुत कहेंगे कि भैया बड़ा मेहनत करा, सब कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और कर रहे थे। जब दोनों चीज़ें, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलते हैं, तब जाके जो है कुछ जादू सा होता है, कुछ विचित्र हो जाता है। इसी को कहते हैं कि बस ईश्वर की कृपा थी, हो गया। ये वही कृपा है। आपको सबसे पहले भीतर से चेंज होना होगा। अपने भीतर
किस धर्म की जो है स्थापना करनी होगी। धर्म क्या? सत्य की स्थापना। नीति की खान, आपको नीतियों को जो है बनाए रखना है, क्या सही है क्या गलत है। आप हमेशा जो है इस अभिमान में रहते हैं कि आप कैसे जो है नियम को तोड़ते हैं। हमारे भारत देश में लोग जो है नियम तोड़ने को बड़ा अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैंने रूल को तोड़ दिया तब हमारा भौकाल बनेगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे ऐसा लोग जानबूझ के करते हैं कि अगर हमने कानून का उल्लंघन किया तभी तो भौकाल बनेगा। ये हालत है। मैं उन सभी को कहूँगा कि एक बार जो है नीति की बातों को सीख कर समझ कर अपने जीवन में वो उतारिए। फिर देखिए कि आप जिस चीज़ को पाने के लिए ये नासमझी और बेवकूफ़ी करते हैं, आपको उससे कहीं ज़्यादा आनंद इस चीज़ में आएगा। एक बार सभी जो है इसको करने का प्रयास करिए। तेजस्वी, तेज की खान है, तेजस्वी हैं। तेज जो है उनके शरीर से, उनके बातों से, उनके जो है स्वभाव से झलकता है। प्रतापी हैं, सुशील हैं। प्रताप ऐसा कि जो कार्य करें उसकी जो है सराहना हो। आप ऐसा कार्य कर देते हैं कि लोग आपको 4 गाली दे के चले जाते हैं। तेज ऐसा कि जो है कोई भी व्यक्ति उनके तेज से प्रभावित होकर अपने स्वभाव को बदल ले। सुशील हैं, किसी भी प्रकार की जो भी उनके अंदर शील है, एक नम्रता है, विनम्रता है। यहाँ सब लोग ऐंठे घूम रहे हैं। ऐंठ के घूमने से कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में आगे आपको बढ़ना है। जीवन में अगर अपनी सरल स्वभाव को लेके आएंगे तभी आप सौम्य दिखेंगे, तभी आप सुंदर दिखेंगे। लोगों को लगता है कि हम ऐंठे रहेंगे, भौकाल जमाएंगे तब हमारी इज्जत करेंगे। और बलवान थे। आपको सदैव अपने जो है शरीर पे भी काम करना है। ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल हवा चली आप उड़ गए। आपको अपने शरीर पे भी काम करना है कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप शरीर से उस बाधा को, उस जो है मोमेंट को आप दूर कर सकें, ख़त्म कर सकें। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। जब पिता अच्छा होगा, जब पिता प्रतापी होगा, सुशील होगा, बलवान होगा, नीति की खान होगा, धर्म की धुरी को धारण करने वाला होगा, तो उसके बच्चे भी उसी प्रकार से होते हैं। हमारे यहाँ होता क्या है कि बाप जो है बाप का जो कार्य है वो इस प्रकार से है कि वो देखते नहीं बनता, और वो चाहता है कि उनके जो बच्चे हों वो जो है बिल्कुल संत हो जाए। आप कर रहे हैं सारे गलत काम, बच्चों को चाहते हैं संत हो जाए, नहीं हो पाएगा। आपको वही करना होगा। आप वही होंगे जो आप, जैसा आप होंगे वैसे बच्चे आपके होंगे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु वसताही, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। तो राज्य का जो उत्तराधिकारी था, ऐसा होता था राजतंत्र में कि जो राजा होता था उसका बड़ा जो लड़का होता था वही जो है उसका उत्तराधिकारी होता था। तो उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था। वो युद्ध में जो है अटल रहता था। भाई है परम समिति, सकल दोष छल परजित प्रीति, जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। इसी प्रकार से होना भी चाहिए। आज तो होता क्या है कि भाई भाई में इतना जो है कला हो जाता है कि एक दूसरे को मारने, यहाँ तक कि मर्डर हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। तो जो सत्य केतु है उन्होंने उन राजा ने जो बड़ा पुत्र था उसको जो है राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। प्रताप भानु इतना प्रतापी हुआ कि उसके कार्य से देश में जो है उसको सब आशीर्वाद देने लगे, प्रशंसा करने लगे। वेद में बताई हुई बातों पर विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा और उसके राज्य में पाप का क्लेश मात्र भी नहीं रह गया।
इस प्रकार से होना चाहिए राज्य का शासन। यहाँ पे तो कोई राजा बन जाता है तो वो सबसे पहले जनता का शोषण ही करता है, और इस वजह से आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा जो है एक आम जनता परेशान होता है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में इतनी मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि अगर शासन चाहे, राजा चाहे, तो जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं उनको सारी सुख सुविधाएं मिल सकें। हमारे देश की जो है दुर्दशा देखिए कि यहाँ पे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं अटता। और अगर हम अपने देश का जो भ्रष्टाचार है, करप्शन को ख़त्म कर दें, और जो लोग इस प्रकार के स्वार्थी बने हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो वाकई में धर्म के रास्ते पे आ जाएं, नीति के रास्ते पे आ जाएं, तेजस्वी हों, प्रतापी बनने का कोशिश करें, सुशील हों, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर नीति पे चलते हुए राजा का अगर शासन करें वो लोग, तो ये पाएंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को सुखी और आनंदित कर सकते हैं, जिस प्रकार से प्रताप भानु ने किया। ऐसे बहुत सारा राजा होते भी हैं जो ये प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो प्रजा को जो है बिल्कुल ही सुहाते नहीं हैं। वो जो है प्रजा के ऊपर एक तरीके से शत्रु के रूप में बैठ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपके राजा जो हैं वो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि प्रजा का हित किस प्रकार से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इन बातों से सहमत होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी जो है प्रस्तुत करिए, बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस महान ग्रंथ को सही तरीके से जानकर, समझकर अपने जीवन को उत्कृष्टता के स्तर पर ले जाके वो उपलब्धि प्राप्त करें जिसकी हम कल्पना और सपने देखते हैं। आप इन बातों को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे नित्य इसका पाठ करते हैं, चर्चा करते हैं, जो कि आपके समझ विवेक में जो है इजाफा करेगा और आपको जो है आनंदित करेगा, आपको सरल बनाएगा, आपको जो है इसमें सुख मिलेगा, और इससे आप सीख कर आप अपने जीवन में कैरियर को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके हर एक चीज़ में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इन बातों को उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचाइए जो इससे जो है वंचित हैं, शायद किसी कारणवश पता नहीं हो, या उनके भीतर भी ऐसी कोई बात हो जो वो शेयर करना चाहते हो, वो कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।